शांति निकेतन हे जगत्राता विश्व विधाता। हे सुख शांति निकेतन 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 हे जगत्राता विश्व विधाता। हे सुख शांति निकेतन हे सुख शांति निकेतन हे सुख शांति निकेतन नमस्कार। आज का सुविचार इस प्रकार है, जब तक उम्मीद की जगह अफसोस नहीं ले लेता तब तक इंसान वृद्ध नहीं होता। A man is not old until regrets take the place of dreams। इसलिए जरूरी है कि आप सपने देखते रहें। अगर आप सपने नहीं देखेंगे और अफसोस करेंगे तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं पर स्थिर रहेंगे, तो आप मायूस होकर थक कर बैठ जाएंगे, और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि आप आगे बढ़ें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज वर्ड, आज का हमारा शब्द है ईल्ड। स्पेलिंग है YIELD। ईल्ड। ईल्ड के प्रोनाउंसिएशन में वाई की आवाज़ नहीं आती। आइए अर्थ देखते हैं। ईल्ड का मीनिंग होता है प्राप्ति, पैदावार या फसल। आइए वाक्य में प्रयोग देखते हैं। रिच सॉइल ईल्ड्स गुड क्रॉप्स। दूसरा वाक्य, दिस इन्वेस्टमेंट विल ईल्ड गुड रिटर्न्स। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। पजल ऑफ द डे। देखो मेरे 12 बॉस हैं, 3 भाई जिसे गिनते दिन रात। देख इनको चलते जाना, क्योंकि हर बॉस बोले चल भाग। इसका उत्तर है घड़ी। घड़ी के 12 बॉस यानी कि उसका समय, 3 भाई उसकी सुइयाँ जो गिनते हैं दिन रात। देख इनको चलते जाना, क्योंकि हर समय बोले चल भाग। धन्यवाद। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ द डे में टुडेज हिस्ट्री। सन 1853 में आज ही भारतीय रेलवे का शुभारंभ हुआ। पहली ट्रेन बम्बई और ठाणे के बीच चली थी। आज ही के दिन 1889 में दूसरे विश्व युद्ध की त्रासदी के बीच दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ था। धन्यवाद। नमस्कार। अब है बारी आज के विशेष की। तो आज के विशेष में हम बात करेंगे चार्ली चैपलिन की। चार्ली चैपलिन का पूरा नाम सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। यह एक अंग्रेजी हास्य अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। आप अमेरिकी सिनेमा के क्लासिक हॉलीवुड युग के प्रारंभिक से मध्य तक एक महत्वपूर्ण फिल्म निर्माता, संगीतकार और संगीतज्ञ थे। चैपलिन मूक फिल्म युग के सबसे रचनात्मक और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे, जिन्होंने अपनी फिल्मों में अभिनय, निर्देशन, पटकथा, निर्माण और अंततः संगीत दिया। मनोरंजन के कार्य में उनके जीवन के 75 वर्ष बीते। विक्टोरियन मंच और यूनाइटेड किंगडम के संगीत कक्ष में एक शिशु कलाकार से लेकर 88 वर्ष की आयु में लगभग उनकी मृत्यु तक उनकी उच्च स्तरीय सार्वजनिक और निजी जिंदगी में अति प्रशंसा और विवाद दोनों सम्मिलित है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
नमस्कार, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज की प्रश्नोत्तरी जिसका पहला प्रश्न है, ईश्वर का निवास किसे माना जाता है, जिसका सही जवाब है प्रयाग। वैसे तो बच्चों ईश्वर का निवास हर मन में होता है, पर भौगोलिक तौर पर ईश्वर का निवास प्रयाग में माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, जिसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंज जिसका अर्थ है 5 और दूसरा आब जिसका अर्थ है जल। इसके नाम में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। प्रश्न नंबर 3, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, जिसका सही जवाब है मुंबई। बच्चों 7 द्वीपों को मिलाकर मुंबई नगर बसाया गया, इसीलिए इसे 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, जिसका सही जवाब है पानीपत, क्योंकि यहाँ पर श्रेष्ठ हस्तकला और बुनकर रहते हैं, जो कि प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बाल गीत की श्रृंखला में प्रस्तुत है नया बाल गीत, पेड़ लगाकर भूल न जाना। पेड़ लगाकर भूल न जाना, इनको पानी रोज पिलाना। रोज सवेरे इन्हें चूम कर बहुत प्यार से फिर सहलाना। इन पर रहने दूर दूर से पंख पसारे चिड़ियाँ आए, सुबह सवेरे ची ची करके गीत खुशी के हमें सुनाए। तो फिर समझे बच्चों क्या? पेड़ लगा कर भूल न जाना, इनको पानी रोज पिलाना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, कहानियों की दुनिया से आज हम लेकर आए हैं कहानी बादलों की हड़ताल, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो क्या हुआ, एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा हम अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चलाता रहा। उसे देखकर कुछ बादल नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल ही चलाना ना भूल जाऊँ। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, तो वे तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिया था वो हाथ ही मलते रह गए। सो लगे रहो, भले ही परिस्थितियाँ आपके विपरीत हों, लेकिन आने वाला समय निसंदेह हमारे लिए अच्छा होगा। तो इस कहानी से बच्चों क्या शिक्षा मिली कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। किसी ने कहा है, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। तो आज की कहानी अच्छी थी ना बच्चों? धन्यवाद। नमस्कार, आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है मिशन अभ्युदय का अर्थ। अभ्युदय का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्योदय, और इसे उन्नति या उत्थान, उत्तरोत्तर वृद्धि या लाभ, आरंभ, कल्याण, मनोरथ की प्राप्ति आदि भावों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। भारतीय इतिहास में अभ्युदय एक ऐतिहासिक साप्ताहिक पत्र है, जिसकी शुरुआत पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। सन 1907 में बसंत पंचमी के दिन हिंदी पत्रकारिता ने नया उदय देखा। यह उदय मालवीय जी के समाचार पत्र अभ्युदय के रूप में हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्र था। मालवीय जी ने अभ्युदय के लिए जो संपादकीय नीति तैयार की थी, उसका मूल तत्व था स्वराज। महामना ने अभ्युदय में ग्रामीण लोगों की समस्याओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया था, जिसका उदाहरण अभ्युदय के पृष्ठों पर लिखा यह वाक्य था, कृपा कर पढ़ने के बाद अभ्युदय किसी किसान भाई को दे दीजिए। प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्षेत्र भी ग्रामीण परिवेश है। शिक्षण हमारा धर्म,
और बेसिक शिक्षा में उन्नयन हमारा उद्देश्य है। इसीलिए इस मिशन का नाम अभ्युदय रखा गया। इस मिशन के लक्ष्यों को पूर्ण करने में अपना योगदान देने के लिए आप सभी शिक्षकों का स्वागत है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।